हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर 7 में है ब्लैक बॉडी। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे देखो कि ब्लैक बॉडी, ब्लैक कलर की अपनी एबिलिटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि यू नो दैट कि ब्लैक बॉडी हैज ब्लैक कलर हैव ए टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब सनलाइट। सबसे पहले नंबर पे बड़ी बात यह है कि ब्लैक कलर जो होता है उसमें एबिलिटी होती है कि व्हेन द सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी ब्लैक कलर then its temperature will be rise and the radiation that is incident on the surface will be absorbed most। ज्यादा से ज्यादा रेज अगर उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो ब्लैक कलर क्या कर लेता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्टूडेंट ये कभी आपने देखा होगा कि कभी भी गर्मियों के दिनों में काले कपड़े अगर हम डालें तो उसमें एज कंपेयर टू वाइट कलर या कोई और लाइट कलर हो हमारे पास तो उससे गर्मी कम लगती है, लेकिन ब्लैक कलर जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है। ओके, तो सनलाइट को अगर वो ट्रैप करेगा तो उसका दिन ब दिन टाइम टू टाइम उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, तो यहां से एक चीज हमें क्लियर होगी है कि ब्लैक कलर जो होता है उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट की ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को क्या करे, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। ओके, तो उसी के बेस के ऊपर फरी ने एक बॉडी डिजाइन की, ब्लैक बॉडी, और उसका उसने नाम रखा ब्लैक बॉडी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बॉडी के जो ब्लैक बॉडी का जो उसने एक सिस्टम बनाया उसके अंदर जो उसने कोडिंग की है वो की हुई है ब्लैक कार्बन की कोडिंग। क्लियर? तो चलो आज करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। ब्लैक बॉडी होती क्या है सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पे देखो, ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज वन विच एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। किसी भी वेवलेंथ, कोई भी रेडिएशन हो, उसकी कोई भी वेवलेंथ हो, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, तो किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन अगर इंसिडेंट करती है किसी भी ब्लैक बॉडी के ऊपर, तो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है उसकी अपनी क्वालिटी क्या होगी, ना तो वो स्टूडेंट उस रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगी, ना ही उस रेडिएशन को ट्रांसमिट करेगी। इट मीन्स दैट कि उसकी क्वालिटी क्या है कि उसने सारी की सारी रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब करना है अपने अंदर। क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉडी जो है अगर वो लाइट को ट्रांसमिट कर देगी या रिफ्लेक्ट कर देगी तो इट मीन्स दैट कि उसने तो फिर रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी नहीं किया। तो ब्लैक बॉडी का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो यही है कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा 100% तक की कोशिश रहनी चाहिए कि सारी की सारी रेज जो है वो क्या करे, एब्जॉर्ब करे। क्लियर है? लेकिन रियलिटी में स्टूडेंट ऐसा होता नहीं है। इन रियलिटी में अगर देखा जाए कि ब्लैक बॉडी इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लेकिन फरी ने इस चीज को ध्यान में रख के सारे पैरामीटर को नोट करके उन्होंने ब्लैक बॉडी बनाई जरूर, लेकिन वो भी कुछ हद तक अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू ब्लैक बॉडी रही है। परफेक्टली क्लोज बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है वो नहीं रही है। ओके, तो चलते हैं हम, देखो आगे उसने बोला कि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है वो नाइदर रिफ्लेक्ट नॉर ट्रांसमिट एनी रेडिएशन। तो वो मैंने आपको स्टूडेंट पहले से ही बोल दिया था। देयरफॉर द एब्जॉर्बिंग पावर, अब देखो एब्जॉर्बिंग पावर का दूसरा नाम है एब्जॉर्बटेंस। इस चीज को समझना, ये एक वर्ड है। एब्जॉर्बटेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज दैट हाउ मच इट्स एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। कोई भी एक बॉडी की एब्जॉर्बटेंस कितना है, दिस इज डिपेंड अपॉन द हाउ मच रेडिएशन इज टू बी एब्जॉर्ब ऑन इट्स सरफेस। ओके, तो यहां पे मैंने लिखा है देयरफॉर द एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज यूनिटी। यूनिटी का मीनिंग है स्टूडेंट कि यहाँ पे 100% की एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए यहाँ पे, पर लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं बनी हुई है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस नो परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट। तो ये मैंने बता दिया है, फरी ने डिजाइन किया है इसको। फरी डिजाइंड ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो यूज की जाती है इस प्रोसेस के लिए। दे एब्जॉर्ब अबाउट 99%। स्टूडेंट उसने सारे पैरामीटर को नोट करके एक सिस्टम बनाया उसने कि, लेकिन फिर भी वो 99% तक रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, अगर उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, अब स्टूडेंट अब आपको पता है हीट जो है वो तो ट्रांसफर होती है थ्रू कंडक्शन से भी होती है, कन्वेक्शन से भी होती है और रेडिएशन से भी होती है। क्लियर? तो अगर हम कोई सिस्टम बनाएंगे भी तो उसमें से देयर इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीट इज टू बी वेस्टेड।
थ्रू कंडक्शन, थ्रू कन्वेक्शन और रेडिएशन। किसी भी माध्यम से हीट जो है ना, वो थोड़ी सी हीट जो है वो सिस्टम लूज जरूर करता है, तो इट मीन्स दैट कि उसकी फिर एब्जॉर्प्शन जो है वो 100% की फिर नहीं रह जाएगी। ओके, क्योंकि उसने फिर क्या काम कर दिया, ट्रांसमिशन वाला तो काम कर ही दिया उसने, ट्रांसफर ऑफ हीट उसने कर दिया। ओके, तो तभी उसने लिख दिया है यहाँ पे, इन एक्चुअल प्रैक्टिस नो परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट। ओके, अच्छा अब देखो ये इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से है। इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो डबल बॉल मेटालिक स्फीयर। डबल बॉल मेटालिक स्फीयर का मीनिंग क्या है, ये देखो स्टूडेंट, ये वाली आपके पास पहली बॉल और ये वाली है आपके पास दूसरी बॉल। डबल बॉल के साथ ये एक स्फीयर बनाया हुआ है, अंदर से जो ये स्फीयर जो है वो क्या है, होलो स्फीयर है। तो डबल बॉल मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये पहली वाली बॉल, इसके बाद दूसरी बॉल, ये एक इवैक्यूएटेड चैम्बर की तरह रखा हुआ है, इन दोनों बॉल के बीच में गैप रहेगा। ठीक है, इन बिटवीन द टू, क्योंकि दोनों के बीच में गैप रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ टच हो जाएंगे तो इंसिडेंट जो रेज आ रही है इसमें तो अंदर जब रिफ्लेक्शन होगी तो जो लाइट आती जा रही है वो सिस्टम का क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगी। अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अगर ये इस बॉल के साथ टच हो जाएगी तो क्या होगा, थ्रू कंडक्शन के हीट जो है वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे हैविंग ए नैरो ओपनिंग, हैविंग ए नैरो ओपनिंग का मतलब है कि यहाँ पे डबल स्फीयर उसने बना के आगे जाके उसने एक कॉनिकल शेप में इसको नैरो ओपनिंग रखा हुआ। ये एक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट रखा हुआ, वेरी स्मॉल पॉइंट, क्लियर, इन विच द लाइट इज इंसिडेंट। इस पॉइंट में से जो लाइट आएगी वो सीधी आगे जाके प्रोजेक्शन, कॉनिकल प्रोजेक्शन एक यहाँ पे रख बनाया हुआ है हमने, इसके ऊपर लाइट जो है वो इंसिडेंट करेगी। तो अब आपको पता है ये वाला सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट इंसिडेंट होके सीधी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वाला अंदर का पूरा जितना भी वॉल है, इस पूरे वॉल को पेंट किया हुआ है कार्बन ब्लैक पेंट के साथ, उसको किया हुआ है। क्यों किया हुआ है स्टूडेंट, पहले नंबर तो हमने जब भी कभी कोई लाइट ब्लैक कलर के ऊपर आएगी तो वो क्या करेगा, उसका मेन काम है एब्जॉर्प्शन करना। तो अगर कभी एब्जॉर्प्शन नहीं भी होगी तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन होने से क्या हो रहा है, देखो अब जैसे यहां से ये लाइट आई है, यहां से आने के बाद यहाँ पे इंसिडेंट की, इंसिडेंट करने के बाद इस पॉइंट के ऊपर आई। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो लाइट जैसे आएगी, यहाँ पे अंदर जो पेंट किया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, inside carbon black painted, कार्बन ब्लैक पेंटेड। तो स्टूडेंट अब जैसे ही यहाँ पे जैसे ही रेज आएगी तो क्या होगा कि सरफेस के ऊपर लाइट पड़ेगी, लेकिन अंदर क्या है, ब्लैक पेंट है। तो ब्लैक पेंट होने से क्या हो रहा है कि वो सरफेस क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर वो कंप्लीटली रेडिएशन को नहीं एब्जॉर्ब कर रहा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो रेज बच जाएगी उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी दोबारा से इसी सरफेस के ऊपर जाके उसने इंसिडेंट करना है। अब लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई है। लाइट की इंटेंसिटी कम होने से क्या होगा, फर्दर यहाँ पे जाके भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अगर यहाँ से अब थोड़ा सा बच गई है लाइट की इंटेंसिटी तो यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसे ऐसे करके ये मल्टीपल, इट सफर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने से क्या हो रहा है कि हर विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ती जा रही है। एक लाइट को कंप्लीटली 100% करने के लिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है और साथ में एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। एक ही टाइम के बीच में सारी कंप्लीट जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। यहाँ पे इस चीज को देखो, कॉनिकल प्रोजेक्शंस यहाँ पे लिख दिया है, कॉनिकल प्रोजेक्शन पी, ये आपके पास आ गया कॉनिकल प्रोजेक्शन पी ऑन द इनर वॉल एग्जैक्टली अपोजिट टू ओ। ये कॉनिकल प्रोजेक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट होगा किसके, ओपनिंग के, स्मॉल ओपनिंग ओ के। रेडिएशन इंटर्स द स्फीयर थ्रू द होल ओ, ओ से रेस इंटर करेगी, इट सफर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन and in the process of about 99% of this radiation get absorbed। कहता है 99% जो रेडिएशन होगी वो क्या हो जाएगी, अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय ब्लैक लैम्प एट एवरी रिफ्लेक्शंस। ब्लैक लैम्प एट एवरी रिफ्लेक्शन इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अंदर जो पेंट किया हुआ है वो क्या है, कार्बन ब्लैक पेंट किया हुआ है। तो वो कार्बन कलर ही अंदर जो है
वो उसको रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे द होल इज वेरी स्मॉल। तो स्टूडेंट कोई एक ऐसा चांस बन सकता है कि रेडिएशन इस तरह से इंसिडेंट करे कि यहां से सीधा इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्शन का जो पाथ है वो सीधा यहां से स्ट्रेट हो जाए, लेकिन अदरवाइज ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 90 के अगर कोई भी रेज अगर कोई रेज रिफ्लेक्ट करती है तो वो 90 का एंगल पकड़ेगी, 90 का एंगल पकड़ेगी इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के बीच में। ओके, तो ऐसा होगा नहीं। अगर कभी ऐसा हो भी जाएगा, क्योंकि आगे जाके भी आपका कॉनिकल फ्लास्क आ रहा है, तो कॉनिकल फ्लास्क के कारण इसके कारण जो है ना बहुत ज्यादा मिनिमम चांस हो जाएंगे कि कोई भी रेज इधर से सीधी आए और इस पॉइंट से बाहर चले, क्योंकि इसका पॉइंट पिन पॉइंट आगे ही बहुत ज्यादा स्मॉल है। ओके, तो यहां से लाइट बाहर अगर चली जाती है तो रेडिएशन जो है फिर उसको हम नहीं मानेंगे कि वो 100% की उसकी एब्जॉर्प्शन हुई है। इस चीज को आपने नोट करके रखना है। द होल इज वेरी स्मॉल, तो मैंने बता दिया आपको। देयर इज अ वेरी लिटिल पॉसिबल ऑफ एनी इंसिडेंट रेडिएशंस कमिंग आउट ऑफ ए होलो स्फीयर। कहता है बहुत ही कम है इनसे चांस है कि कोई भी रेज जो है वो बाहर जाए। ओके, द कॉनिकल प्रोजेक्शन अवॉइड द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन। कॉनिकल यहाँ पे प्रोजेक्शन रखा हुआ है, ये अवॉइड करता है कि डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ना हो। ओके, अगर कोई डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होके बाहर को रेज जाएगी उससे ये हमें अवॉइड करेगा। इफ इट इज प्लेस्ड इन ए बाथ ऑफ फ्यूज्ड साल्ट। फ्यूज्ड साल्ट, तो स्टूडेंट इस पूरे प्रोसेस को हमने एक फ्यूज्ड साल्ट के अंदर रखना है। इसलिए रखना है ताकि ये आपका पूरे के पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट रहे, क्योंकि जैसे जैसे वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता जाएगा सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ओके, तो अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये किसी एक चीज के साथ जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसकी रेडिएशन जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो हीट ट्रांसफर वाला काम हो जाएगा, तो फिर उसमें एब्जॉर्प्शन की जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। ओके, तो तभी इन्होंने क्या किया है, फ्यूज्ड साल्ट रखा हुआ है ताकि पूरा सिस्टम आपका मेंटेन रहे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, इफ इट इज प्लेस्ड इन ए बाथ ऑफ फ्यूज्ड साल्ट सो एज टू कीप इट एट ए कांस्टेंट temperature, the radiation coming out of it are called black body radiation। student एक चीज आपने समझ लेनी है, let us suppose in case if the rays is coming out and after multiple reflections it will be coming out। अगर वो रेस यहाँ से बाहर निकल भी जाती है तो वो जो रेस होगी उस रेस को हम क्या बोलेंगे, जो इस कॉनिकल फ्लास्क में से बाहर निकलने वाली जो रेस होगी उस रेस को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, अगर यहाँ से लाइट इस साइड से बाहर भी चली जाएगी, जहाँ जो इस प्रोसेस में से जो हीट एब्जॉर्ब हुई है उसमें से जो रेडिएशन बाहर जाएगी थ्रू हीट ट्रांसफर जब भी करेगी रेडिएशन, तो उस रेडिएशन को हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलेंगे। तो स्टूडेंट ये है आपके पास ब्लैक बॉडी का क्वेश्चन। इन रियलिटी में ब्लैक बॉडी जो है वो आइडियल ब्लैक बॉडी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, 99% चांस तक है एब्जॉर्प्शन इसके, लेकिन बट 100% नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस।